नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ बिहार। इस वक्त मैं दीपमाला जीविका महिला ग्राम संगठन के संकुल स्तरीय संघ कार्यालय बुधनगरा में उपस्थित हैं और यहां पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और यहां उपस्थित हैं जीविका के बीपीएम सर ब्रह्मानंद पंडित जी। तो आइए हम इनसे जानते हैं किस चीज़ का प्रशिक्षण चल रहा है। सर विशेष बतलाएंगे। सर सबसे पहले तो हमारे आपको जो है इस आरके न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हम लोग जो है सो ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। ये SJY बिहार सरकार का कार्यक्रम है, सतत जीविकोपार्जन योजना है ना। इसके अंतर्गत दीदी को जीविका के माध्यम से जोड़ते हुए हम लोग लाभ पहुंचाते हैं। अभी तक इस ब्लॉक में हम लोग 225 दीदी को जोड़ चुके हैं। ठीक है, इसमें से किराना दुकान या लहठी चूड़ी का सारा 107 दुकान है और पशु संबंधित कार्यक्रम ये हमारी दीदी 119 दीदी कर रही है। ठीक है, और ये योजना का शुरुआत जो है सो 5 अगस्त 2018 से हुआ है और अभी तक हम लोग पूरे बिहार में बहुत दीदी को जोड़ चुके हैं। इस ब्लॉक में 226 दीदी हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बिहार सरकार से जो राशि प्राप्त होता है उसको हम लोग दीदी तक पहुंचाते हैं और उस पैसे को कैसे खर्च करना है, किस तरह से अपने आय को बढ़ाएंगे दीदी, इस पर हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से इनको बताते हैं। अभी यहाँ पर जो है सो सतत जीविकोपार्जन के अंतर्गत जो है सो बोखरा ब्लॉक में बुधनगरा में ये दीपमाला CLF में हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये गैर आवासीय प्रशिक्षण है। ठीक है, तो इसमें ट्रेनर हमारे सत्येंद्र जी हैं और ये विशेष आपको बताएंगे ट्रेनिंग में क्या क्या बताए हैं 3 दिन में, और दीदी भी बता सकती है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इन दीदी को ये बताते हैं कि अपने आय को किस तरह बढ़ाएंगे, कैसे शुरुआत करें, क्या वस्तु रखें जो अधिक से अधिक लाभ दे सके, चाहे बकरी रखें या दुकान खोलें। तो इस संदर्भ में क्या ट्रेनिंग हुआ है, हमारे ट्रेनर हैं सत्येंद्र जी आपको विशेष बताएंगे। सर ये जो ट्रेनिंग चल रहा है, सर आप ट्रेनर हैं इसके, तो हम देख रहे हैं कि जो भी दीदी लोग हैं किन्हीं के इस पे लगा बैनर बोर्ड पे जो है लगाए हुए हैं बकरी पालन है, किन्हीं पे जो है सब्जी दुकान है, तो सारे लोगों का ट्रेनिंग आप ही दे रहे हैं। क्या सब ये योजना जो है सर, इस योजना के बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या योजना है ये। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आप इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किए और इस तरह का जो है आप कवर कर रहे हैं, थैंक यू फिर से। मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं बोखरा ब्लॉक में BRP के पद पे काम करता हूं। और SJY जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम का जितना भी ट्रेनिंग है MRP या SJY दीदी हाउस होल्ड को सारा हम ट्रेनिंग कवर करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है SJY सतत जीविकोपार्जन योजना, इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार को चयन किया गया है जो परिवार देसी शराब या तारी से जो परिवार जुड़े हुए थे, वैसे परिवार को जोड़ करके उनको जो है सरकार के द्वारा 3 तरह का फंड जो है उपलब्ध कराया जाता है। उस फंड से दीदी को ये बताया जाता है कि आप क्या करने में सक्षम है, उस तरह का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जो उनको किसी तरह का व्यापार करने में कोई परेशानी ना हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं जो सब दीदी का एक बैच लगा हुआ है, तो ये दीदी शांति दीदी है। इनका जो है ये दीदी बोले जो हम बकरी पालन करेंगे, इसलिए ये दीदी का अगर हमको नाम पुकारना हो ट्रेनिंग आवर में तो हम दीदी को कह सकते हैं जो शांति थोड़ा बताइए आपने ये ट्रेनिंग में क्या सीखा। तो इस तरह से कई जितने भी दीदी हैं सबका एक अलग अलग बैच लगा हुआ है। कोई दीदी का सब्जी दुकान है, किसी का किराना दुकान है, किसी का श्रृंगार दुकान है। इस तरह से जो दीदी जिस व्यवसाय को करने में सक्षम है उस तरह का उनको व्यापार का जो है मुहैया कराया गया है और ये दीदी लोग अपना व्यापार शुरू कर दिए हैं। उस व्यापार को करने में अगर उनको किसी तरह का परेशानी होगा, इसी के लिए ये 3 दिवसीय CBED ट्रेनिंग रखा गया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड इंटरप्राइज डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है दीदी को ताकि उनको व्यापार से संबंधित किसी तरह का शुरुआत में परेशानी ना हो, इसीलिए ये ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। दीदी को फिर हम लोग आगे एक ट्रेनिंग और कराएंगे, उस ट्रेनिंग का नाम है रिफ्रेशर ट्रेनिंग फिर और सारे दीदी का होगा। उसके बाद हमारा फिर सेकेंड बैच CBED का ही शुरुआत होने वाला है 23 जनवरी से। थैंक यू। सर ये जो अभी आप कहें कि बकरी पालन है और वैसे दीदी जो शराब या फिर तारी से
जुड़ी हुई थी, तो इसका चयन जो है कौन करता है सर? इसका जो है चयन होता है वीओ लेवल पे चयन होता है। एक जो है ग्राम संगठन बना हुआ है, उसमें जो है एक टीम आती है, सीआरपी ड्राइव चलता है, तो उसके वो 5 दिनों का कार्यक्रम चलता है। उस 5 दिनों के कार्यक्रम में सबसे पहले होता है, जब टीम बन के तैयार हो जाती है तो एक विशेष बैठक होता है। उस विशेष बैठक में एसजेओआई के बारे में बताया जाता है, जैसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे परिवार को चयन करना है। उसके बाद जो है से 2-3 दिनों तक दीदी लोग जो है घूम घूम के अपने पंचायत में उनका जो क्षेत्र डिवाइड किया जाता है उसमें वो सर्वे करते हैं। जो वैसे परिवार को चयन करना है जिस परिवार का इनकम 5,000 से कम हो, तो वैसे परिवार को देखा जाता है जो हमको किस परिवार को लेना है। तो घूम घूम के सर्वे करके आते हैं। 5वें दिन फिर एक विशेष बैठक वीओ में होता है। तो वीओ वो जो सर्वे करके जो आते हैं तो वहाँ चर्चा होता है जो ये परिवार को चयन किया गया है सर्वे के दौरान, तो ये वीओ के द्वारा किया जाता है। सर ये सिर्फ आप ट्रेनिंग ही देते हैं या फंडिंग का भी आपके संस्था जो है ये फंडिंग भी करती है? नहीं, फंडिंग तो जीविका के द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इसमें ये होता है जो उसमें 3 तरह का फंड होता है। एक शुरुआत में दीदी को SIF एक फंड होता है, ठीक है, ये है लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें 10,000 रुपया दिया जाता है। तो ये है जो LIF दिया जाता है। उसके बाद जो है उनको अगर बकरी ख़रीदना है तो बकरी के लिए 16,000 रुपया दिया जाता है। फिर उनको SIF दिया जाता है, घर वगैरह बनाएंगे। फिर LGF 7,000 दिया जाता है बकरी पालन के लिए। दुकान के लिए जो है उनको 20,000 का सामान दिया जाता है। वीओ के द्वारा एक कमेटी होती है, ख़रीदारी कमेटी, उस कमेटी के द्वारा उनको सामान खरीद के दिया जाता है। और 10,000 रुपया उनको, जिसको बोलते हैं SIF स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, उसको जो है दुकान वगैरह बनाने के लिए, रैक बनाने के लिए 10,000 पहले दिया जाता है। उसके बाद फिर 20,000 का उनको सामान दिया जाता है। फिर उनको 7,000 रुपया दिया जाता है। टोटल 37,000 रुपया का उनको संपत्ति दिया जाता है, चाहे दुकान में जितने भी हो। ऐसे बोखरा ब्लॉक में अगर माना जाए तो 3 तरह का ये है। एक है माइक्रो इंटरप्राइज, जो छोटे रूप में जो भी दुकान करते हैं, जितने भी दुकान हो, चाहे सब्जी दुकान हो, किराना दुकान हो, राशन दुकान हो, श्रृंगार दुकान हो, नाश्ता दुकान, एक दुकान हो गया। दूसरा चीज़ हो जाता है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड में ये हो जाता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में अगर हम बात करें तो उसमें गाय पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब लाइव स्टॉक में हो जाता है। तीसरा होता है खेती। लेकिन बोखरा में मुख्य तौर पे अगर बात करें तो 2 ही तरह का इंटरप्राइज दीदी लोग करते हैं। एक है दुकान, दूसरा है पशुपालन। सर ये जो आप फंडिंग करते हैं तो इसको जो भी दीदी को फंड देते हैं तो उसमें वापस कैसे करना है पैसे को? ये जो फंड होता है, जैसे यहाँ से एक MP होता है जो दीदी को कौन सा व्यापार करना है। MP होने के बाद ऑफिस में BPI लेवल पे पूरे टीम मिलके इसको LCM किया जाता है। तो LCM करने के बाद जिला में भेजा जाता है। जिला जो है स्टेट में भेजते हैं, स्टेट से फंड आता है जिला में, और जिला से फंड आता है वीओ में, और वीओ के थ्रू ही SJOI दीदी को दिया जाता है। और इसमें जो है SJOI में कोई रिफंड नहीं है, कोई उनको वापस करना नहीं है। ये है जो उनको जो दिया जाता है फंड, उसको जो है 1 साल के अंदर में 1.5 गुना बढ़ाना है। संपत्ति को उससे कमाना है, खाना है, और उसको जो है हमेशा बढ़ाते रहना है। और एक व्यापार के साथ दूसरा व्यापार उनको करना है। दीदी का एक, उसके बाद उनको ग्रेजुएशन का एक ट्रेनिंग होता है। उसमें अगर वो कम से कम 1.5 गुना बढ़ा लिए, जैसे 20,000 का उनका सामान मिला, अगर संपत्ति उनका 30,000 हो गया, आमदनी उनका अगर 4,000 हो गया महीने का फ़ायदा, अगर वो सरकार का जो योजना है वो 9 इंडिकेटर होता है, अगर वो अचीव कर लिए तो ये दीदी जो है सफल दीदी हो गए। ये सफल दीदी माना जाता है। एक मोटे तौर पे कहना है, ये चाह रहे हैं कि जो है ये इस फंड को जो है सरकार सहायता देती है, जो रिफंड वापस नहीं करना है। नहीं करना है जी, नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू।